हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैराम ब्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त हैराम कुमार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैराम ब्लॉग्स में। जी हां दोस्तों, हम लोग हाइड्रो टेस्ट के ऊपर सीरीज चालू किए हुए हैं। सो फर्स्ट वीडियो में हमने जाना कि हाइड्रो टेस्ट क्या है और क्यों करना चाहिए, उसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना। सेकेंड में हम लोग आज जानेंगे कि हाइड्रो टेस्ट के प्रिपरेशन एंड अरेंजमेंट के बारे में, और साथ ही साथ हाइड्रो टेस्ट कैसे करें, हाउ टू डू हाइड्रो टेस्ट। सो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो टेस्ट करने से पहले हमें कुछ अरेंजमेंट करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम जिस भी सिस्टम का हाइड्रो टेस्ट करने वाले हैं उसके नियर बाई यदि कोई ड्रिंकिंग वाटर लाइन है तो उस लाइन का परमिशन हम उसके ओपीडी से ले लेंगे कि क्या हम इस लाइन को हाइड्रो टेस्ट के पर्पज से यूज कर सकते हैं। नहीं तो हम ड्रिंकिंग वाटर टैंकर प्रोवाइड करेंगे, उसका अरेंजमेंट करेंगे। ध्यान रहे, क्योंकि हमने यहाँ बात कर रहे हैं कि इसके मीडियम के बारे में, तो इसका मेजर मीडियम है हाइड्रो टेस्ट का वाटर। जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे टेम्परेचर -डिग्री होता है, वहाँ पर भी तो हाइड्रो टेस्ट होता है। तो उसके लिए मीडियम दूसरा होगा, लिक्विड मीडियम ही होगा, लेकिन वाटर के जगह पे दूसरा कोई सोर्स होगा। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम जगह पे हम लोग वाटर को यूज करते हैं, तो वाटर का अरेंजमेंट करना होगा, जिसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जिसका पीएच वैल्यू 5 से 7 के बीच में हो। उसके बाद हम हाइड्रो टेस्ट पंप का अरेंजमेंट करेंगे। जी हाँ, हाइड्रो टेस्ट पंप के द्वारा ही हम प्रेशर को बिल्डअप करते हैं, तो पंप का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमको जो भी पंप सेलेक्ट करना है उसमें ये जरूर चेक करना है कि ये पंप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है कि नहीं। इन द सेंस कि जो पंप होगा वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, और जो हमारा लाइन प्रेशर, जो सिस्टम प्रेशर है, उससे उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो पंप अरेंजमेंट के बाद हम उसके आगे के फिटिंग का अरेंजमेंट करेंगे, जैसे कि प्रेशर होस होगा, यूटिलिटी होस होगा, उसको कनेक्शन करने के लिए जुबली क्लैंप आता है और अपना विप चेक अरेस्टर आता है, वो सब का अरेंजमेंट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग मैनीफोल्ड का भी अरेंजमेंट करना होगा। मैनीफोल्ड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैनीफोल्ड के द्वारा ही हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उस मैनीफोल्ड में ही हम प्रेशर गेज लगाएंगे, जिससे हमें मालूम होगा कि इस लाइन में कितना पीएसआई प्रेशर हुआ है और कितना करना है। साथ ही साथ उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि ओवर प्रेशर ना हो जाए, इसके लिए उस मैनीफोल्ड में एक पॉइंट रिलीफ वाल्व का, जो पीएसबी है, उसका प्रेशर सेफ्टी वाल्व का हम देंगे। और उसी मैनीफोल्ड में हम ड्रेन पॉइंट भी देंगे, ताकि हमारा जो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद प्रेशर को रिलीज करना है तो वहाँ से हम प्रेशर को रिलीज कर देंगे, जो कि उसका होस कनेक्ट करके सीवर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो मैनीफोल्ड का ढांचा हो गया। उसके बाद हमें टेस्टिंग शुरू करने से पहले वो लाइन का, वो सिस्टम का प्रिपरेशन करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले परमिट लेंगे। परमिट के बाद हम उस लाइन को आइसोलेशन के लिए जाएंगे। उस लाइन में यदि कोई यूनिट में हम हाइड्रो टेस्ट करने वाले हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो लाइन का हाइड्रो टेस्ट जिसमें हम मॉडिफिकेशन किए हैं, उस लाइन का अटैचमेंट में कोई कंट्रोल वाल या कोई ओरिफेस प्लेट या ऐसा कोई इक्विपमेंट या कोई ऐसा फिटिंग जो नहीं है जो हाइड्रो टेस्ट का प्रेशर से डैमेज होने का चांस हो। तो इसके लिए हम वो सब जो भी इसका रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होगा उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और बॉक्स ऑफ कर लेंगे। हाइड्रो टेस्ट के लिए हम ब्लाइंडिंग कर लेंगे। वो ब्लाइंडिंग होने के बाद
हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे कि टॉप में जो हाइड्रो टेस्ट, जिस लाइन का हम हाइड्रो टेस्ट करने वाले हैं, उसका टॉप में हायर वेंट देंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि पानी भारी होता है हवा से, तो हवा कभी भी पानी के ऊपर ही जाएगा, ना कि पानी के नीचे जाएगा। तो हमको वेंट, जो हवा, जो एयर हमको बहुत ज़रूरी होता है, वो अंदर का प्रेशर बिल्डअप करने के लिए एयर को, जो इंटरनल एयर है उसको निकालना। तो इंटरनल जो एयर बबल है वो पानी के अंदर का, वो जब जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हमारा प्रेशर प्रॉपर नहीं आ पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको उस लाइन या उस सिस्टम में सबसे टॉप में उसका वेंट खोलना होगा, और वो वेंट हमको ऐसा नहीं छोड़ देना है ताकि हम पानी बिल्डअप करें और वहाँ से पानी ओवरफ्लो हो करके पूरा सराउंडिंग एरिया को गीला कर दें, या कुछ दूसरे इक्विपमेंट पे जो हॉट सरफेसेज है और कुछ दूसरा इक्विपमेंट है जिसके ऊपर पानी का कंटेमिनेंट जाए और वो डैमेज हो जाए। तो ऐसा हमको भी नहीं करना है, क्योंकि यूनिट में खास करके हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। वहाँ पे हमको पानी का जो टॉप पॉइंट है, यानी वेंट में होस कनेक्ट करके हम डाउन सीवर में कनेक्ट कर देंगे, ताकि जो भी पानी प्रेशर से जाएगा वो एयर बबल के साथ में ड्रेन में चला जाएगा, तो स्प्रेड नहीं होगा। साथ ही साथ हमको उसके बाद वो एरिया जहां हम हाइड्रो टेस्ट करने वाले हैं उसको पूरा बैरिकेड करना है। बैरिकेड इन द सेंस हमको वार्निंग साइन लगाना है, और वार्निंग साइन के साथ साथ हमको हाइड्रो टेस्ट इन प्रोग्रेस का डिस्प्ले करना है साइन बोर्ड। हाइड्रो टेस्ट इन प्रोग्रेस करके साइन बोर्ड को भी डिस्प्ले करना है, ताकि जो दूसरा आपके कोवर्कर होंगे या दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय होंगे उनको ये मालूम हो जाए क्लियर कट कि इस एरिया में जाना खतरा है, यहाँ पे हाई प्रेशर टेस्टिंग इज गोइंग ऑन, हाई प्रेशर टेस्टिंग वहाँ पे हो रहा है, हाइड्रो टेस्ट वहाँ पे हो रहा है। तो उसके अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमको नहीं जाना है। तो ये सब सेफ्टी मेजर के साथ में हम वाटर फिलिंग चालू करेंगे। वाटर फिलिंग के दौरान हमको डायरेक्टली पूरा प्रेशर देना नहीं है। वाटर फिलिंग तो कर देंगे, उसका एयर बबल निकाल करके हम जब प्रेशर चालू करेंगे तो फुल फिल नहीं करना है। फुल फिल इन द सेंस हमको पूरा प्रेशर एक ही बार में नहीं चढ़ाना है। हमको उस सिस्टम का प्रेशर, उस जो इक्विपमेंट है उसका टेस्टिंग प्रेशर हमको दिया हुआ है कि इसका हाइड्रो टेस्ट प्रेशर फॉर एग्जांपल 425 है, तो हमको उतना एक ही बार में नहीं चलाना है, कंटिन्यूटी में नहीं चलाना है। हमको पार्सली ग्रेजुअली हमको उसको इंक्रीज करना है। पहले 25% प्रेशर चढ़ाएंगे, उसको होल्ड करेंगे, उसको क्लोजली चेक करेंगे, एक एक ज्वाइंट, उसका जो कनेक्टेड पार्ट्स है वो सब चेक करेंगे, कहीं से तो कोई लीकेज तो नहीं है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो हमारा टॉप पे जो प्रेशर गेज है और बॉटम में 2 प्रेशर गेज की रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कोई आपको पूछे कि प्रेशर गेज तो एक से भी प्रेशर मालूम करेगा तो क्यों 2 लगाएंगे, नहीं, हमको 2 प्रेशर गेज चाहिए, एक टॉप में और एक बॉटम में। दोनों प्रेशर गेज होना बहुत जरूरी है, ताकि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है ना उसका डेंसिटी में भी डिफरेंस आता है, तो हम प्रेशर को बराबर रेगुलेट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमको 2 प्रेशर गेज चाहिए ही चाहिए। तो प्रेशर गेज में हम प्रेशर को जितना दिया हुआ है उसका 25% इंक्रीज करके चेक कर लेंगे, और उसमें देखेंगे कि ये जो प्रेशर हमने बिल्डअप किया वो इस चेकिंग के दौरान कहीं से तो ड्रॉप नहीं है, यानी उसमें लाइन में ड्रॉपलेट नहीं मिला। तो हमको उस गेज में चेक करना है कि गेज में जिस पॉइंट पे जितना पीएसआई पे हमने होल्ड किया उतना ही पीएसआई प्रेशर है, या उसमें से कोई प्रेशर लूज हुआ है, कोई ड्रॉप हुआ है। तो हमको अगेन उसको
पूरा लाइन को चेक करना है। तो ये 2 मेथड हो गया। इसके बाद हमको फिर कंटिन्यू प्रेशर देना है, फिर 50% पे जाएंगे, उस पे चेक करेंगे, उसके बाद हम 100% प्रेशर पे जाएंगे। प्रेशर बिल्डअप होने के बाद हम उसको होल्ड करेंगे और कंसर्न पर्सन दैट मीन क्यूसी को, जो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, उनको बुला करके भी विटनेस में चेक कराएंगे। क्योंकि हमने तो चेक कर लिया, लेकिन कोई तो विटनेस होना चाहिए कि हाँ इस लाइन में इतना प्रेशर डाले और वो प्रेशर होल्ड हुआ, उसमें कोई लीकेज नहीं है। उसके लिए एक परफॉर्मा होगा, उस पर हम लोग अपडेट करेंगे, उसमें विटनेस का साइन लेंगे और उसके बाद यदि सब कुछ ठीक है, प्रेशर बराबर है, होल्ड हो रहा है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, तो हम उस लाइन का प्रेशर को जब क्वालिटी क्लियरेंस मिल जाएगा, क्यूसी के तरफ से गो अहेड हो जाएगा कि ये प्रेशर टेस्ट ओके है, तो हम उसको ड्रेन करेंगे। सेम उसको पार्सली उसको ड्रेन भी करेंगे, ना कि सडनली पूरा ड्रेन ओपन कर देंगे। लेकिन इस दौरान आपको विशेष ध्यान देना है कि जब हमारा लाइन फुल प्रेशर में हो गया, तब उस टाइम अननेसेसरी आपके टीम के मेंबर भी उस लाइन या उस सिस्टम के नजदीक में नहीं रुकना है। हाँ, जिनका जरूरत है वो जाएंगे, और वो भी लाइन ऑफ फायर में नहीं रहना है। लाइन ऑफ फायर इन द सेंस कि आपको उसका मैनीफोल्ड है या उसका फ्लांच है या उसका जो आरवीज है, ये जो फिटिंग है जहां पे चांसेस है कि वहां से कुछ लीकेज होने का खतरा है, उसके सामने नहीं, उसके साइड से होकर के आपको कोई भी परफॉर्मेंस देना है। अब देखिए, अब आपको मैनीफोल्ड में कुछ इशू हो गया, चाहे मैनीफोल्ड में आपको वो वहां पे होस के नजदीक में जाने का है, तो आप उसका डायरेक्ट सामने जिधर से आप फीलिंग करते हैं वहां उसके सामने नहीं रुक के साइड में रुकना है। इनकेस कुछ वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो प्रेशर आप साइड में है तो वो अपना सीधा स्ट्रेट वे में जाएगा, साइड में उसका इनफोर्स कम होगा, उसका इंपैक्ट कम होगा, तो आप बच जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब हम प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, उसके दौरान जब कभी हमको ये दिखाई दिया कि यहाँ से प्रेशर लूज हो रहा है, तो हमको उस जगह को प्रॉपर नहीं करना है। यानी कहीं किसी फ्लांज से लीकेज है, चाहे कोई थ्रेडेड फिटिंग से कोई लीकेज है, तो उसको ठीक नहीं करना है। आप सोचेंगे कि ठीक नहीं करेंगे तो कैसे प्रेशर होल्ड होगा? जी हाँ, होगा, लेकिन उसको सेफ वे में करना है। सेफ वे में करने का मतलब कि आपको पहले प्रेशर को रिलीज करना है, उसके बाद जब प्रेशर रिलीज हो जाए, जीरो हो जाए, तब आपको उस रिपेयर को अटेंड करना है, तब आपको उस लीकेज को टाइट करना है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि विदाउट डिप्रेशराइजिंग लाइन आपको उसका लीक अटेंड नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर होगा यदि आप प्रेशर में आप उस लीक को अटेंड कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि यदि कुछ हैपन, कुछ भी हो गया, तो आपका साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बॉडी को क्या हो सकता है। इसलिए आप अपने आप को जोखिम में नहीं डालना है, आपको काम तो करना है, साथ ही साथ आपको अपने आप और अपने साथ वाले को भी बचाना है एवं उस प्रॉपर्टी को भी बचाना है। तो आपके ऊपर ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को भी बचाना है, मैं जो काम कर रहा हूं उससे मेरे को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ मेरे साथ वाले को, मेरे अगल बगल में जो काम कर रहे हैं उनको भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हम जिस लोकेशन में, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप सेफ्टी के प्रोसीजर को प्रॉपर फिलअप करेंगे, प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। हाइड्रो टेस्ट ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स है कोई भी सिस्टम का, कोई भी इक्विपमेंट का। तो इसको हम लोग लाइटली नहीं लेना है।
इसको हमको ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना है कि ये तो मैं बहुत सारा किया हूं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि हाइड्रो टेस्ट में क्या क्या अरेंजमेंट करना चाहिए और उसको कैसा करना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाइड्रो टेस्ट के दौरान हमको जो पानी है वो बॉटम लेवल से फिल करना है, और पानी फिल होने के बाद में उसका जो एयर बबल है वो टॉप वेंट से हमको निकाल देना है। निकालने के बाद में हमको उस लाइन में प्रेशर देना है। प्रेशर कैसा देना है? प्रेशर उसको ग्रेजुअली देना है। पहले 25% देंगे, उसके बाद 50% देंगे, उसके बाद हमको 100% देना है। डायरेक्टली 100% प्रेशर नहीं बिल्डअप करना है। प्रेशर बिल्डअप होने के बाद में उसको होल्ड करना है, होल्ड करके चेक करना है, और साथ ही साथ जो उसका कंसर्न पर्सन है, जो क्वालिटी वाले हैं, उनको दिखाना है, विटनेस परफॉर्मा पे साइन लेना है, और तब जाके उस लाइन को डिप्रेशराइज करना है। इस प्रक्रिया के दौरान उस एरिया को प्रॉपर बैरिकेड करना है, साइनेज लगाना है, और अननेसेसरी किसी को भी आने नहीं देना है। इसको भी आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि ये हाई रिस्क जॉब है, इसको लाइटली नहीं लेना है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। मैं आशा करता हूं जो लोग नए हैं, जो लोग इंडस्ट्री से अभी जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग क्लियर समझ लीजिए, हाइड्रो टेस्ट एक हाई रिस्क जॉब है, इसको हमको लाइटली नहीं करना है। सेम थिंग, ये तो हम यूनिट के बारे में बताया। यदि हम कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सिस्टम को मैन्युफैक्चर किए या कोई नया सिस्टम बनाया, उसको हम हाइड्रो टेस्ट करने वाला है, जैसे आउट ऑफ यूनिट करना है, तो सेम प्रोसीजर होगा। बस फर्क इतना होगा कि आपको यूनिट से अलग होकर करना है, सेम ब्लाइंडिंग करना है, सेम उसको फिर से वाटर फिलिंग करना है, सेम उसको आपको प्रेशर बिल्डअप करना है, और सेम उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करके उसको चेक करना है। उसमें कोई ये नहीं है। वही है कि जो यूनिट का जो अटैचमेंट होगा वो खतरा आपसे दूर हो जाएगा जब बाहर करेंगे। फर्क इतना ही है। तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, चाहे आप यूनिट में करें या यूनिट के बाहर करें, क्योंकि आप जहां पे हैं उस एरिया में प्रेशर ज्यादा है, उस इक्विपमेंट में प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। तो आशा करता हूं आप लोग हाइड्रो टेस्ट के बारे में समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें पूरा डिटेल होगा, इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।